अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मैं डॉलर स्टोर पे गई थी तो सोचा आप लोगों से भी डॉलर स्टोर की वीडियो शेयर करूँ। और जब मैं अमेरिका में नई आई थी तो उस वक़्त ये स्टोर मेरे लिए बिल्कुल नया था। और बाकी तो जो स्टोर थे सब मुझे एक्सपेंसिव ही लगते थे और मेरी तरह जो भी यूएस आता है नया-नया तो सबको ही ऐसा लगता है और हम लोग रेट जो है वो कंपैरिज़न कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे चीज़ डॉलर्स में मिल रही होती है और हमारी कंट्रीज़ में जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो रुपीज़ में मिल रही होती हैं, तो हमें वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है। तो जिस तरह मैं कंपैरिज़न करती थी तो जो मैंने बहुत से लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि जो नया आता है उसको यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही होती हैं। ये शॉप यूएस में आपको हर स्टेट में मिल जाती है और हर 10 माइल या 15 माइल के डिस्टेंस पे आपको ये मिल जाती है। और इसकी प्राइस की तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपको हर चीज़ एक दाम में मिलती है। यहाँ पे हर स्टोर पे बैक टू स्कूल की जो सेल्स वगैरह हैं वो भी चल रही थी और डॉलर ट्री पे भी बैक टू स्कूल की चीज़ें आई हुई थी। और ये जो सेक्शन था ये पार्टी का सेक्शन था, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ जो होती हैं और वैसे भी आपके घर में जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं और बच्चों के जो टॉय वगैरह होते हैं, ये सारा वो सेक्शन था। यहाँ पे हर चीज़ आपको इज़ीली मिल जाती है, घर की कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, वो यहाँ पे आपको इज़ीली मिल जाती है। और ये जो सारा स्टफ़ था क्लीनिंग का था, ये जो सेक्शन था मोबाइल की केबल का और कवर का और ये वो सारा सेक्शन था। और इस स्टोर पे आके आप घंटों गुज़ार सकते हैं। अगर आप इस स्टोर पे आते हो तो जब आप पूरा स्टोर घूमते हो तो आपके घंटों गुज़र जाते हैं और ये सारा क्लीनिंग का स्टफ़ था। तो अभी तो इस तरह हो गया है इस स्टोर पे पहले तो $1 शॉप ही थी, लेकिन अभी इन लोगों ने $3 की और $5 की भी कुछ चीज़ें ली हैं। तो उनकी क्वालिटी ये है कि इनसे $1 वाली चीज़ों से बेहतर होती है। और ये कॉस्मेटिक्स का सारा सेक्शन था और इसमें मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ नहीं यूज़ की हुई। इसमें मैंने नेल पेंट यूज़ किया हुआ है, नेल रिमूवर यूज़ किया हुआ है, आर्टिफ़िशियल जो नेल्स होते हैं वो यूज़ किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और इस सेक्शन में इन लोगों ने सारे फ़ॉइल वगैरह रखी हुई थी और पार्चमेंट पेपर जो हैं वो रखे हुए थे और ये सारे डिस्पोज़ेबल डिशेज़ थी और ये आपको बहुत काम आती हैं। आपके घर में पार्टी वगैरह हो या किसी और के घर में पार्टी हो तो यहाँ पे लोग वन डिश पार्टी वगैरह भी करते हैं, तो आपको कुछ बना के लेके जाना हो। ये प्लास्टिक का सेक्शन था, ये ऑर्गेनाइज़र्स थे सारे और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं और मैं बताऊँगी, यूज़ करके आपको दिखाऊँगी कि आप अगर आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है तो आप क्या नहीं कर सकते। और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं और ये सारा जो सेक्शन है ये किचन का सेक्शन है और हर चीज़ यहाँ से भी मिल जाती है। और ये सारे बर्तन थे, यहाँ पे ग्लास के बर्तन भी आपको मिल जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी मिल जाते हैं। इस स्टोर की ये बात है कि हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। और ये जो है ये बच्चों का सेक्शन था, बच्चों के कप्स और ग्लास और पार्टीज़ के लिए। और इसमें ये है कि बच्चों के आप इसके साथ आप बच्चों के गुडीज़ बैग बहुत अच्छे बना सकते हैं। और ये देखें, ये 4th ऑफ जुलाई का सारा जो स्टफ़ था, तो ये भी मैंने यूज़ किया था, मैंने अपने घर में डेकोरेशन की थी। जब मैं सिटीज़न हुई थी, अमेरिकन सिटीज़न हुई थी, तो मैं यहाँ से अपना सामान लेके गई थी। और क्योंकि मैं जब सिटीज़न हुई थी, तो तब ये सामान मुझे नहीं मिल रहा था। मैं दिसंबर में सिटीज़न हुई थी और 4th ऑफ जुलाई पे या मार्च में या जुलाई में ये सामान बहुत होता है और हर स्टोर पे होता है, क्योंकि लोग जो है इंडिपेंडेंस डे पे डेकोरेशन वगैरह करते हैं। गार्डनिंग का भी यहाँ पे सामान आपको मिल जाता है और आर्टिफ़िशियल जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और मैं वही बात करूँगी कि जब आप लोग स्टार्ट में आते हो, तो आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही होती है। और ये बर्थडे का सेक्शन था, इसमें बच्चों की डेकोरेशन का सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं।
टेबल के कवर, बच्चों की हर चीज़, प्लेट्स, कप और डेकोरेशन का सारा सामान और हेड, बच्चों की हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये कार्ड्स का इन लोगों ने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें हर किस्म का कार्ड आपको इजीली मिल जाता है। ये स्टोर स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हर चीज़ उनको यहाँ पे $1 में इजीली मिल जाती है। और उनकी पढ़ाई का जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनकी पढ़ाई होती है। फिर उनको रेंट वगैरह भी अपना पे करना होता है और फिर उनका खाने पीने का जो खर्चा होता है तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उनके लिए ये स्टोर बेस्ट है और हर चीज़ उनको मिल जाती है क्योंकि उनको पता नहीं होता, अक्सर उनको मूव भी होना पड़ता है और उनको इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये स्टोर बेस्ट है। जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको ये मैं रेकमेंड करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है ये $1 शॉप है, अगर हम लोग क्वालिटी को देखेंगे तो अगर $1 शॉप को हम $10 की शॉप से मिलाएँगे तो ऐसा तो नहीं होगा। अब $1 में जो चीज़ आ रही है उसकी जो क्वालिटी होगी वो और होगी, जो $10 में चीज़ आ रही है उसकी क्वालिटी और होगी। लेकिन $1 की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं, बहुत अच्छी हैं और मैं लेके भी आई हूँ। मैं आगे से आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। और ये जो गिफ्ट के जो बैग्स होते हैं, वो भी मैं इधर से लेके जाती हूँ। जो डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं, वो भी मैं इधर से ही लेके आती हूँ। और यहाँ के कॉन्टैक्ट पेपर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि रेंटल हाउस के लिए और अपार्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो ऑयल प्रूफ होते हैं और आसानी के साथ वो लग भी जाते हैं और अगर उनको निकालना चाहो वाल से तो आसानी से वो उतर भी जाते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बच्चों की स्कूल की चीज़ें भी मिलती हैं और वो भी अच्छी मिल जाती हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं स्कूल में और वो बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे बच्चों को मिल जाती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि शायद अमेरिका आने वाले हैं, तो वो थोड़ी डिटेल में मुझसे पूछ रहे थे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं जॉब भी कर रही होती हूँ, मुझे घर को भी देखना होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कमेंट्स का आंसर करूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, तो वो मेरे लिए आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनको भी वीडियो में ही आंसर कर देती हूँ। तो वो जो मेरे भाई हैं, वो पूछ रहे थे कि यहाँ की स्कूलिंग के बारे में। तो स्कूलिंग का यहाँ पे ऐसा है कि वो जब आप इधर आते हैं तो आप लोगों की वो लोग डिग्री जो आपकी पाकिस्तान से होगी तो आपकी डिग्री देखी जाएगी, तो उसके मुताबिक आपको एडमिशन यहाँ पे स्कूल में दिया जाएगा। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका स्कूल जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग मैट्रिक करते हैं तो हमारा स्कूल का जो है कंप्लीट हो जाता है, हमारे जो कॉलेज होता है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपका स्कूल जो कंप्लीट होता है, आप जब 12 कर लेते हो, तो आपका स्कूल तब कंप्लीट होता है। तो जब आप थर्ड ईयर में जाते हो, तो वो आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। और उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया था जॉब के बारे में, तो जॉब आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास वर्क परमिट होगा। विदाउट वर्क परमिट के आपको जॉब करना, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो आपको जॉब करना अलाउ नहीं है। आई होप ब्रदर आपने जो क्वेश्चन किए थे उनका आंसर आपको वीडियो देख के मिल जाएगा। और जितना मुझे पता था मैंने उस के चीज़ के बारे में आपको बताया है। और डॉलर से खाने-पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये मैं कभी लेके नहीं आई। यहाँ पे आइसक्रीम भी मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी होती हैं, बच्चों की कैंडीज़ होती हैं और चिप्स वगैरह भी होते हैं। तो कैंडीज़ वगैरह तो मैंने ली हैं, कैंडी अच्छी थी। जो-जो चीज़ें मैंने ली हैं, कैंडीज़ इनकी अच्छी थी। वो भी मैंने सारी ट्राई नहीं की क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज़ हमें देख के लेनी पड़ती है कि क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है। और ये देखें ये जी ऑर्गेनाइज़र बास्केट थी, इससे आप अपनी पेंट्रीज़ वग़ैरह बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
और मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं जब भी जाती हूँ पूरा स्टोर घूमती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ अंदर नहीं आते, उनको पता है कि मैं जाऊँगी तो यहाँ से निकलूँगी नहीं, तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैं जाके मज़े से पूरे स्टोर को देख रही होती हूँ। और यहाँ पे भी मैं ये देख रही थी कि अगर बच्चों के हम लोग ये टिफ़िन था, और ये टिफ़िन भी मुझे अच्छा लगा था, और ये बॉटल्स थी। तो ये बच्चों की गुडीज़ बैग के लिए सारी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर बच्चों के गुडीज़ बैग बनाने हो तो इन सारी बॉटल्स में आप कैंडीज़ वगैरह भर के तो बैग में डाल के तो आप बच्चों की गुडीज़ बैग बना सकते हो। ये प्लेट्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से मैंने जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ से मैंने ये जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं बर्तन, तो ये मैंने यहाँ से प्लेट्स और बाउल लिए थे, क्योंकि मैंने बाहर से सेट लिया था, तो उसके साथ मुझे प्लेन ब्लैक प्लेट चाहिए थी, तो वो यहाँ से मैंने ली थी। यहाँ से प्लास्टिक के जो बाउल वगैरह होते हैं वो मैंने लिए हैं और यूज़ किए हुए हैं। वो यूज़ इस तरह किए हैं कि हमारे घर में पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो हम लोग साथ में अगर पैक वगैरह करके खाना देते हैं, क्योंकि खाना एक्स्ट्रा बना होता है, तो हम लोग घर में कितना दिन रख के खाएँगे, और यहाँ पे घर भी इतने नज़दीक-नज़दीक नहीं होते। तो फिर हम लोग ये करते हैं ज़्यादातर कि साथ में ही खाना दे देते हैं। उससे ये होता है कि हमें फिर फ्रिज को फुल भरना नहीं पड़ता, क्योंकि कितने दिन हम लोग खाएँगे और कितने दिन हम लोग रखेंगे खाने को। और ये बच्चों के टॉयज़ थे, और ये वाला जो सेक्शन था ये $5 वाला था, और $3 वाला सेक्शन था। और यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं ये अभी आई हैं, और ये मुझे अच्छी लगी थी। इनकी क्वालिटी जो थी ये मुझे अच्छी लगी थी। ये जो बास्केट थी ये $3 की थी, और ये वाली जो थी वो $5 की थी, तो इनकी क्वालिटी उनसे बेहतर थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।